यीशु मसीह के समर्थना में एक बार फिर से आप सबों को जी मसीह की। जी हाँ मेरे प्रिय, क्या आज आपके घर में शैतानी ताकत है? यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय। कुछ मैं ऐसे बातों को बताऊंगा जिसके थ्रू दी आप पहचान सकेंगे कि आपके घर में शैतानी पावर है, आपके घर में दुष्ट आत्मा की ताकत है। मैं कुछ ऐसे प्रूफ बताऊंगा जिसके थ्रू दी आप समझ सकेंगे मेरे प्रिय। इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपके घर में डेविल पावर हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ प्रूफ चाहिए जिसके थ्रू दी आप समझ सकेंगे मेरे प्रिय। मैं आपको डराना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं, अगर आप समझने के लिए थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इस वीडियो को ना देखें। तो मेरे प्रिय आइए हम लोग इस समय वीडियो को और जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलने वाले हम मसीही लोग होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके घर में भी शैतानी पावर हो और आपको पता नहीं है कि हमारे घर में शैतानी पावर रहकर हमें प्रॉब्लम, हमारे घर में समस्या का हमें फेस करना पड़ता है। ये हम लोग देखेंगे। पहले हम एक वचन देख लेंगे। भजन संहिता Psalm chapter 91 इस प्रकार लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। जी हाँ मेरे प्रिय, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हमें परमेश्वर ये बात पहले सिखाना चाहता है कि हम मसीही लोगों को किसी बात के लिए डरना नहीं है और हमें किसी भी बात की समस्या के लिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है और वो हर एक शैतान को कंट्रोल कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह हम लोग कुछ लक्षण को देखेंगे जो हमें बताता है कि हमारे घर में शैतानी पावर है और वो हमारे घर में राज्य कर रहे हैं। यह हम लोग देखेंगे। साइन नंबर 1 देखा होगा कि आपके घर पर छोटे बच्चे रात को सोए रहते हैं और वो लोग अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं और कुछ बातों को कहते हैं और हम लोग इस बातों को आसानी से लेकर लेते हैं और कहते हैं कि यह स्वप्न में कुछ देख रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा सोने के बाद क्या ऐसा होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक शैतानी पावर है जो इससे रात को बातें करता है और ये रात को उस शैतानी पावर से वो बात करता है। इस बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने घर पर इस चीज़ को जानने के लिए सीसी फुटेज लगाते हैं, सीसी कैमरा लगाते हैं, ताकि पता करें कि कहीं हमारे घर में भी तो दुष्ट आत्मा नहीं है। जी हाँ मेरे प्रिय, अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है, अगर आप मसीही व्यक्ति हैं, तो सावधान हो जाए, क्योंकि वो बच्चे के जीवन पर जाके आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। लाइन नंबर 2 देखेंगे कि आपके घर पर इधर उधर से कुछ वॉइस आता है। समझ लीजिए ठप करके कुछ आवाज़ निकलता है, कभी नीचे आवाज़ आता, नीचे से कुछ वॉइस आता है, कभी आपके घर से छत से कुछ वॉइस आता है। हो सकता है कि आपके घर में चूहा वगैरह बिल्ली हो, लेकिन अगर वो कुछ नहीं है फिर भी आपके घर से वॉइस कुछ आ रहा है, तो समझ लीजिए उस वॉइस को आपको स्टडी करना है, ध्यान से देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेविल का पावर है और वो डेविल आपके घर पर है। हम लोग देखेंगे साइन नंबर 3। साइन नंबर 3 में आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जब अंधकार से, जी हाँ, आप अंधकार से डरते तो नहीं हैं, आप भूत प्रेत से डरते तो नहीं हैं, लेकिन जब घर में अंधकार हो जाता है, किसी कारणवश अगर घर का लाइट चला जाता है, तो आप लोग डर जाते हैं। और कभी ऐसा होता है किसी ने हमें छुआ है, किसी ने हमें टच किया है, जिसके कारण हम डर जाते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये भी शैतान आपके घर में रहने का एक प्रूफ हो सकता है। नंबर 4 देखेंगे। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी घर में किसी बातों को लेकर झगड़ा होता है, पति पत्नी में हो या बच्चे माँ से हो या बच्चे और पिता के साथ हो, किसी भी प्रकार से युद्ध झगड़ा उन लोगों का हो जाता है।
लेकिन वहाँ झगड़ा होने का तुरंत बाद करीब पकड़ लीजिए 5-6 मिनट के अंदर दूसरे एक घर में लड़ाई हो जाता है किसी भी कारण से। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि तुरंत बाद करीब 5-10 मिनट के बाद किसी और घर में लड़ाई हो जाता है। तो ये क्या है? अचानक इस घर से उस घर चला गया, उस घर से उस घर चला गया, उस घर से उस घर चला गया। एक क्या प्रूफ है मेरे प्रिय? क्या वो लोग जानबूझकर लड़ाई करते हैं? क्या वो लोग जानबूझकर उस काजिया को उस लड़ाई को वो लोग बनाते हैं? जी नहीं मेरे प्रिय। वो डेविल पावर जो रहता है, शैतानी पावर जो रहता है, वो इस तीनों घर में जाकर इसने लड़ाई को प्रूफ किया मेरे प्रिय। और वो बताता है कि मैं आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। शैतान इस बातों को प्रूफ देता है मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बातों को आप लोगों को गौर करना है, क्योंकि जब तक आप शैतानी पावर को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उससे नहीं लड़ सकेंगे। आइए हम लोग वचन से कुछ बातों को देखेंगे, हम लोग निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 पद देखेंगे। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी हाँ मेरे प्रिय, ये बताया गया है वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसको एड़ी को डसेगा। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय कि शैतान का भी संतान होता है। जी हाँ मेरे प्रिय, आपको ठीक से देखना है। आपको अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने घर को अच्छे से स्टडी करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है शैतान के पावर आपके घर में छुपा हुआ है? जी हाँ मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतानी पावर बहुत खराब है। अगर वो आपके घर पर है तो आपके घर को बर्बाद कर सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय, इस शैतानी ताकत को पहचानिए, इस डेविल पावर को पहचानिए, क्योंकि अगर आप उस दुश्मन को नहीं जानेंगे कि आपके घर पर है, वो आपके घर को छानबीन कर रहा है, तो आपको सावधान होना है मेरे प्रिय, क्योंकि वो आपके परिवार, आपके घर, आपके जायदाद आपको प्रभु से दूर कर सकते हैं। मेरे प्रिय, लास्ट हम लोग साइन देखेंगे। क्या आप रविवार को चर्च जाने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन हर एक रविवार कुछ ऐसा काम निकल जाता है जिसके कारण आप चर्च नहीं जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसा होता है कि आप चर्च जाने के लिए तैयार होते हैं और आपको किसी और काम का याद आने के कारण आप चर्च में नहीं जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, बाइबल बताता है कि शैतान हमारा विरोध करने वाला है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे प्रिय, शैतान हमारा विरोध करने वाला है और वो नहीं चाहता है कि हम लोग चर्च में जाए और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो जाए। जी हाँ मेरे प्रिय, इसलिए हमें सावधान होना है बचने के लिए। प्रिय, प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा ढेर सारा आशीष प्रदान करें। आज के इस प्रूफ के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रभु आपको ढेर सारा आशीष प्रदान करें। आमीन।